आज सुबह से ही शेल्टर में काफी फोकस माहौल था। सभी टीम मेंबर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्क में लगे हुए थे। आज एम्बुलेंस भी निकलनी थी क्योंकि कुछ दिनों से काफी सारे रेस्क्यू डॉग्स इकट्ठा हो गए थे। आज सबसे पहले हम एक ऐसे डॉग के रेस्क्यू पर गए जहाँ पर कम्युनिटी मिलकर उसको संभाल रही थी। कुछ दिनों से वो बीमार था। ऐसा बोला जा रहा था कि उसे किसी ने ईंटे से मार दिया है। कुछ लोगों ने उसके लिए रोटियां डाली, किसी ने धूप से बचने के लिए उसे सेफ जगह रखा, किसी ने उसे चादर भी ओढ़ाई और कहीं न कहीं इन सब लोगों ने इस बेचारे डॉग को एक हिम्मत दी। इस डॉग को हमने रेस्क्यू कर लिया। बातों बातों में हमने वहाँ के लोगों को ये भी बता दिया कि हमें कुछ हेल्प करने के लिए लोगों की जरूरत है। इसके बाद हम निकल गए दूसरे रेस्क्यू पे। यहाँ पर एक ऐसा डॉग था जिसे काफी दिनों से लोग इग्नोर कर रहे थे। इसके पेट में एक काफी बड़ा ट्यूमर लटका हुआ है। लोग उसके पास से गुजरते तो थे पर उसके दर्द से अनजान थे। किसी ने वहाँ पर गुजरते हुए इस डॉग को देखा और हमें इन्फॉर्मेशन दी। आसपास ही थी लोकेशन, तो हम इसे रेस्क्यू करके शेल्टर ले आए। शेल्टर में इसका ट्रीटमेंट और हो सकता है इसकी सर्जरी भी हमें आगे करनी पड़े। तीसरे डॉग के पास जब हम पहुंचे तो हमें उस पे बहुत दया आई। लोगों के डर से बचने के लिए वो एक बिल्डिंग में जा घुसा। उसके मुंह में कैंसर का ट्यूमर तो था। वो डॉग फ्रेंडली था लेकिन हमसे डर रहा था। उसको और चोट न लग जाए पकड़ने के दौरान, इस वजह से अनूप उसको पकड़ने से डर रहा था। वो उसके पीछे नेट लेकर भागा। फिर धीरे से हमने उसका कॉन्फिडेंस जीता और उसको पकड़ के हमने अपनी गाड़ी पे रख लिया। आमतौर पर जिन डॉग्स के मुंह में या जबड़े में कैंसर होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि वही कैंसर उनके चेस्ट में या लंग्स में आ जाए। पर देखते हैं इस बेचारे का आखिर होता क्या है। अगली लोकेशन एक गांव के इलाके में थी जहां पर एक डॉग बहुत शाय था। उसके पेट में काफी बड़ा ट्यूमर था। शाय होने की वजह से वो खुद ही का दुश्मन था। जब भी कोई उसकी मदद करने जाता वो यहाँ वहाँ भाग जाता। कभी कभी दर्द छुपाने से कम नहीं होता, वो और गहरा होता जाता है। आसपास के लोगों ने यहाँ भी मदद की, उसको भगाया नहीं। वो जहाँ पर बैठा था वहाँ पर उसे बैठने दिया और हमने किसी तरीके से उसे बटरफ्लाई नेट से पकड़ लिया। बटरफ्लाई नेट्स अच्छी होती हैं, इससे डॉग को कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती है। इस डॉग को लेकर अब हम निकल गए 25 किलोमीटर दूर IIM रायपुर के कैंपस में, जहाँ पर एक ओल्ड डॉग जिसकी आंखों में कैटरैक्ट है, मतलब कि मोतियाबिंद, और उसके नाक में ट्यूमर हो रखा है। वहाँ पर लोग इसे दया करके खाना तो दे देते हैं लेकिन इलाज उस जगह पर संभव नहीं। ऐसी जगहों पर हम चाहें तो ना भी जाएं क्योंकि ये बहुत दूर है, लेकिन हमें पता है हमारे ना जाने से उसकी हालत में सुधार नहीं और खराबी ही आएगी। हम वहाँ पर पहुँचे, डॉग को किसी तरीके से ट्रीट्स देकर हमने ट्रिक किया और उसे रेस्क्यू कर लिया। आने वाले समय में हो सकता है महीनों तक इसका ट्रीटमेंट चले, या हो सकता है ये परमानेंट शेल्टर पर ही रह जाए। हो सकता है ये ठीक होके वापस अपने कैंपस में रहने लगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात तो है कि हम इसकी जान बचाने की फिर से पूरी की पूरी कोशिश करते रहेंगे। हम हर महीने कई 100 एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। जिन एनिमल्स की बातें आपको सुनाने लायक है और आपको उनकी रिकवरी दिखाने लायक है, उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे।